एक्सरसाइज 2.7 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज हमारे पास 2.7 पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज 72। क्वेश्चन में ये कहता है कि दो कंसेक्यूटिव का मतलब मुतवातिर, यानी एक के बाद फौरन दूसरे आने वाला दो कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर मालूम करें जो दोनों पॉजिटिव भी हो। हुज प्रोडक्ट इज 72, जिसकी प्रोडक्ट से हासिल ज़रब से हमारे पास वैल्यू हासिल हो जाए। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ों का जिक्र हो रहा है। एक जो है यहाँ पे हमारे पास इंटीजर, तो यहाँ पे अगर हम इंटीजर को पहले डिस्कस कर लें, इंटीजर जो है सेट ऑफ इंटीजर हमारे पास क्या है, इसको हम जेड से डिनोट कर लेते हैं और वो बराबर है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास इंटीजर्स है। और अगर यहाँ पे हमसे कोई कहे कि आप पॉजिटिव इंटीजर जो है हमें लिख दे, तो z यानी प्लस यानी पॉजिटिव इंटीजर अगर हम मैं लिखूँ तो यहाँ पे इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो यहाँ पे यानी पॉजिटिव इंटीजर में हमारे पास फर्स्ट जो है वो 1 आएगा। 0 हमने यहाँ पे नहीं लगाना है क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नर नेगेटिव। 0 ना पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है। यहाँ पे हमने सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर लिखना है, तो ओनली 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अप टू सो ऑन। बेसिकली हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर सेट ऑफ नेचर नंबर्स के भी बराबर है और नेगेटिव इंटीजर जो है वो हमारे पास क्या है, वो -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। और इसके साथ एक लफ्ज़ और भी यहाँ पे यूज़ हुआ है, कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब कि फ़ौरन इसके बाद आने वाला। यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर कोई कहे कि 49 है, ये आप हमारे पास एक नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर भी है, इंटीजर भी है, कि 49 के बाद कंसेक्यूटिव जो है इंटीजर बता दे, तो 49 के बाद कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या है, 50 है, क्योंकि इसी 49 के साथ अगर हम 1 को ऐड कर ले तो हमारे पास वही कंसेक्यूटिव नंबर आता है, यानी 50 आता है। इस तरह अगर कोई कहे कि -7 है, इसके बाद कंसेक्यूटिव नंबर बता दे, -7 के बाद हमारे पास कंसेक्यूटिव नंबर क्या है, -8 है। यानी हम जो कंसेक्यूटिव नंबर जो है, यानी कंसेक्यूटिव नंबर अगर एक नंबर के बाद यानी दूसरा नंबर फौरन आने वाला नंबर जो है मालूम करना चाहे, तो इसका तरीका ये है कि या इसी नंबर के साथ क्या कर ले, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव है तो -7 के साथ अगर हम -1 को ऐड कर ले, क्या कर ले, -1 को, तो हमारे पास क्या आएगा, -7 प्लस इंटू -1 आएगा, तो -8 कंसेक्यूटिव नंबर हासिल हो गया कि नहीं। यानी उसी नंबर के साथ अगर हम 8 जमा कर ले या 1 जो है माइनस कर ले, तो कंसेक्यूटिव नंबर हम हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें 49 या -7 ये इंटीजर है। इस इंटीजर के बाद जो कंसेक्यूटिव इंटीजर है वो क्या है, -8 है। -13 के बाद जो है कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या है, वो क्या है हमारे पास, -14 है। तो यानी अगर हम -14 को यानी मालूम करना चाहे कि ये किस तरह आता है, तो इसी जो नंबर गिवन है -13, इसी नंबर के साथ अगर हम -1 को ऐड कर ले तो हमारे पास क्या आता है, -14 आता है। और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में हम देखें कि 15 जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास। इसकी कंसेक्यूटिव इंटीजर अगर हम मालूम करते हैं तो इसके साथ हमने +1 ऐड करना है। यहाँ पे ये नेगेटिव हो चुके हैं, यानी नेगेटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर है और नेगेटिव है। और यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव मालूम करना चाहे, एक पॉजिटिव इंटीजर को कंसेक्यूटिव हो, तो इसी माइनस यानी 15 के साथ अगर मैं 1 को प्लस कर दूँ तो इसके साथ जो नंबर आएगा 16, और 16 के बाद यानी 15 के बाद कंसेक्यूटिव जो पॉजिटिव नंबर है 16 वो हासिल हो चुका है। तो यहाँ पे यानी अपने साथ नोट कर ले कि अगर कोई आपसे पूछे कि 5 के बाद कंसेक्यूटिव रियल नंबर बता दे, मैंने यहाँ पे क्या कहा, 49 के बाद कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का यहाँ पे मैंने जिक्र किया, -7 के बाद कंसेक्यूटिव इंटीजर का मैंने यहाँ पे जिक्र किया। अगर कोई आपसे पूछे कि 5 के बाद कंसेक्यूटिव रियल नंबर बता दे, तो आपका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, आपका आंसर जो है यहाँ पे ये होना चाहिए कि दो रियल नंबर्स के दरमियान इनफाइनाइट रियल नंबर मौजूद होते हैं। हम एक रियल नंबर के बाद दूसरा रियल नंबर यानी कंसेक्यूटिव रियल नंबर बता नहीं सकते। अगर कोई कहे कि 5 के बाद रियल नंबर 6 है, तो अगर मैं कहूँ कि नहीं 5 के बाद कंसेक्यूटिव नंबर 5.5 है, किसी और ने कहा कि सर 5 के बाद कंसेक्यूटिव रियल नंबर जो है वो क्या है, 5.4 है, और इसी के साथ अगर किसी कहा कि नहीं सर 5.04 है, तो इसी आगे है 5.004, ये भी से आगे है
हमारे पास जो है यानी हम एक रियल नंबर के बाद दूसरा कंसेक्यूटिव रियल नंबर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि दो रियल नंबर के दरमियान इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। तो ये अपने साथ नोट कर ले कि रियल नंबर हम नहीं बता सकते कंसेक्यूटिव, एक रियल नंबर के बाद इंटीजर बता सकते हैं, यहाँ पे नेचुरल नंबर बता सकते हैं। होल पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर आप बता दें कि जिसकी प्रोडक्ट से 72 आ जाए। तो हमारे पास वो, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सोल्यूशन ऑफ वन है, फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन है यहाँ पे, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू x, then second positive consecutive integer इज इक्वल टू, मैंने इससे पहले भी कहा कि अगर 13 एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, और इसके बाद अगर हम कंसेक्यूटिव इंटीजर मालूम करना चाहें तो इसी 13 के साथ अगर हम 1 को ऐड कर ले तो वो कंसेक्यूटिव हासिल हो सकता है। नहीं 13 + 1 से हमारे पास जो नंबर आता है 14, और वो 13 का कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैंने जनरल लिखा है कि फर्स्ट क्या, अगर पहला इंटीजर x है तो दूसरा पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होगा, x + 1 होगा। तो आते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया है उसकी रूह से कंडीशन क्या दिया है कि हुज प्रोडक्ट इज, यानी दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर आप बता दे जिसको आप मल्टीप्लाई कर ले, ज़रब कर ले और इससे 72 आ जाए। तो वो दो इंटीजर हमारे पास जनरल फॉर्म में आ चुके हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर ये है और दूसरा पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर ये है। अब हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी x × x + 1, उन दो इंटीजर को अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो इससे आता है क्या, 72 आता है। तो अब यहाँ पे हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है, x × x x² + x × 1 से हमारे पास x आ जाएगा इज इक्वल टू 72। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है, यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए। तो अगर x की वैल्यू आ गई तो फिर यानी हमारे पास फर्स्ट इंटीजर मालूम हो गया और इसके साथ ही वो दूसरा इंटीजर भी मालूम हो सकता है। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है, x² + x -72 को इधर शिफ्ट कर ले, -72 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम फैक्टराइजेशन के जरिए कर ले, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर ले तो इससे हमारे पास -72 x² आ जाएगा। अब ऐसी पेयर हमने ढूंढनी है जिसकी प्रोडक्ट से -72 x² आ जाए और उन्हीं पेयर की प्रोडक्ट सम से हमारे पास x हासिल हो जाए। तो हमारे पास वो पेयर मौजूद है, 9 8 0 72 हमारे पास आता है। तो x² + 9x - 8x हमारे पास आएगा। 9x अगर हम 8x को 8 कर ले इसके साथ तो इससे हमारे पास +1 आता है और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर ले, प्लस इंटू माइनस माइनस, 9 8 0 72 x इंटू x से -72x आता है और -72 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इन दोनों टर्म से x कॉमन कर ले तो हमारे पास आ जाएगा x + 9, और यहाँ से हमने क्या करना है, माइनस भी कॉमन लिया और 8 को भी, तो यहाँ पे रह चुका है x। माइनस कॉमन कर लेने से यहाँ पे जो साइन आ जाएगा वो चेंज होगा, तो ये माइनस ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और 8 9 हमारे पास 72 आता है इज इक्वल टू 0। अब x + 9 फिर जो है इस दोनों में कॉमन है, इसको कॉमन लिया, यहाँ पे क्या रह चुका है x और यहाँ पे -8 इज इक्वल टू 0। दो नंबर्स की प्रोडक्ट हमारे पास 0 आ चुका है, तो इसका मतलब कि x + 9 इज इक्वल टू 0 और x - 8 इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू 9 को उधर शिफ्ट कर ले -9 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 8 को उधर शिफ्ट कर ले हमारे पास +8 आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास x की दोनों वैल्यू जो है वो आ चुकी है। अब यहाँ से हमने एक वैल्यू चूज करनी है कि हमने कौन सी वैल्यू को चूज करनी है। क्वेश्चन स्टार्ट में हमें दिया था कि फाइंड के द सम यानी टू पॉजिटिव इंटीजर कंसेक्यूटिव इंटीजर जिसकी प्रोडक्ट से हमारे पास क्या आ जाए, 72 आ जाए। तो वहाँ पे हमने जिक्र x का पॉजिटिव का किया हुआ है, तो यहाँ पे ये x की वैल्यू नेगेटिव जो है इसको हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं, नज़रअंदाज कर लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हमें नहीं चाहिए। उसने क्वेश्चन के स्टार्ट में हमें पॉजिटिव का जिक्र किया था, तो x की ये वैल्यू पॉजिटिव है। सो वी टेक x इज इक्वल टू 8। सो अगर x की वैल्यू हम ये ले 8, सो द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू x विच इज इक्वल टू, और पॉजिटिव वैल्यू 8 मैंने लिया, एंड सेकेंड पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर, दूसरा जो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर था
वो मैंने x+1 के बराबर लिया था, यानी x+1 और x की वैल्यू क्या है 8+1 विच इज इक्वल टू 9। तो वो दो नंबर यानी 8 और 9 कंसेक्यूटिव भी है। ये दो ऐसे इंटीजर्स है कि कंसेक्यूटिव भी है और पॉजिटिव भी है। अगर इन दो को हम मल्टीप्लाई कर ले तो इससे क्या आता है 72। और इसके साथ ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है।